आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए प्रभु जी, जो आपने हम सबको दिया कि एक बार फिर से आपके वचन को सुन सकें। प्रभु जी, अपने वचन के द्वारा हमें आशीष दीजिए और खुदावंत हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी इस समय के लिए। धन्यवाद के साथ प्रभु यीशु आपके प्यारे और मीठे नाम में मांगते हैं, आमीन। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबको जय मसीह की। सुबह की बरकत प्रोग्राम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज एक बार फिर से हम यहोवा के भय के बारे में अध्ययन करेंगे और आज का जो पाठ है वो व्यवस्था विवरण उसका 4 अध्याय 1 से लेके 9 वचन तक हम पढ़ेंगे और हमारी बेटी विजय इस वचन को पढ़ने में हमारी सहायता करेगी। सभी को जय मसीह की। व्यवस्था विवरण मूसा का उपदेश। अब हे इज़राइल, जो जो विधि और नियम मैं तुम्हें सिखाना चाहता हूँ उन्हें सुन लो और उन पर चलो, जिससे तुम जीवित रहो और जो देश तुम्हारे पितरों का परमेश्वर यहोवा तुम्हें देता है उसमें जाकर उसके अधिकार हो जाओ। जो आज्ञा मैं तुमको सुनाता हूँ उसमें ना तो कुछ बढ़ाना और ना कुछ घटाना। तुम्हारे परमेश्वर यहोवा की जो जो आज्ञा मैं तुम्हें सुनाता हूँ उन्हें तुम मानना। तुमने तो अपनी आंखों से देखा है कि बालपोर के कारण यहोवा ने क्या किया, अर्थात जितने मनुष्य बालपोर के पीछे हो लिए थे उन सबों का तुम्हें परमेश्वर यहोवा ने तुम्हारे बीच में से सत्यानाश कर डाला। परंतु तुम तो अपने परमेश्वर यहोवा के साथ लिपटे रहे हो, सब के सब आज तक जीवित हो। सुनो, मैंने तो अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञा के अनुसार तुम्हें विधि और नियम सिखाए हैं कि जिस देश के अधिकारी होने जाते हो उसमें से तुम उसके अनुसार चलो। इसलिए तुम उनको धारण करना मानना, क्योंकि और देश के लोगों के सामने तुम्हारी बुद्धि और समझ इसी से प्रकट होगी, अर्थात वे इन सब विधियों के सुनकर कहेंगे कि निश्चय ये बड़ी जाति बुद्धिमान और समझदार है। देखो, कौन ऐसी बड़ी जाति है जिसका देवता उससे ऐसे समीप रहता है जैसा हमारा परमेश्वर यहोवा, जबकि हम उसको पुकारते हैं। फिर कौन सी ऐसी बड़ी जाति है जिसके पास ऐसी धर्मीय विधि और नियम हो, जैसी कि ये सारी व्यवस्था जिसे मैं आज तुम्हारे सामने रखता हूँ। वे अत्यंत आवश्यक है कि तुम्हें अपने विषय में सचेत रहो और अपने मन की बड़ी चौकसी करो। कहीं ऐसा न हो कि जो जो बातें तुमने अपनी आंखों से देखी उनको भूल जाओ और वह जीवन भर के लिए तुम्हारे मन से जाती रहे, किंतु तुम उन्हें अपने बेटों पोतों को सिखाना। इन वचनों के द्वारा आप सबको आशीष मिले। प्रभु का धन्यवाद हो इस वचन के लिए। व्यवस्था विवरण उसका 4 अध्याय 1 से लेके 9 वचन तक हमारे बीच में पढ़ा गया है और आज मैं केवल 9 वचन के ऊपर ही ध्यान करना चाहता हूं। जो सब कुछ ये पहले 1 से लेके 8 वचन तक पढ़ा है, यहां पे मूसा इस बात को दोहराता है कि उन लोगों के बीच में से जो दूसरे देवताओं की उपासना करते थे उनको परमेश्वर ने सत्यानाश किया है, क्योंकि निर्गमन की किताब उसका 20 अध्याय उसके 3 वचन में लिखा है कि तू परमेश्वर को छोड़ और किसी देवता की और किसी ईश्वर की उपासना ना करना। निर्गमन की किताब उसका 20 अध्याय और उसका 3 वचन ये है कि तू मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके ना मानना।
इस वजह से यहां हम देखते हैं कि परमेश्वर ने जो लोग अन्य अन्य चीजों की उपासना करते थे, अपने लोगों के बीच में से उनको नाश किया है। अजीजों, आने वाले दिनों में ये जो पहले 8 वचन हैं, इनके ऊपर हम अलग रीति से ध्यान करेंगे। लेकिन जो हमारा विषय चल रहा है, मत डर, केवल विश्वास रख, यहोवा का भय मान। यहां पे भी आज हम देखेंगे कि यहोवा के भय मानने के लिए यहां पे बताया गया है। 9 वचन का आरंभ इस तरीके से होता है, ये अत्यंत आवश्यक है, बाकी सारी बातों से ज्यादा ये बात जरूरी है, अत्यंत बहुत ही ज्यादा ये जरूरी बात है जो परमेश्वर आज सुबह की बरकत के द्वारा मुझे और आपको सिखा रहा है। ये अत्यंत आवश्यक बात है कि तुम यानी कि मैं, आप सब सुनने वाले, तुम अपने विषय में सचेत रहो। मेरे अजीजों, अक्सर इंसान का स्वभाव ऐसा है कि वो अपनी बातों के ऊपर, अपने चरित्र के ऊपर, अपने व्यवहार के ऊपर ध्यान नहीं देता, परंतु दूसरों के चरित्र के ऊपर, व्यवहार के ऊपर, उनके उठने बैठने चलने फिरने के ऊपर ध्यान देता है। लेकिन परमेश्वर का वचन जो है आज हमें यह सिखाता है कि हमें सबसे ज्यादा जरूरी बात जो है वो ये करनी है कि तुम अपने विषय में सचेत रहो। अजीजों, अगर मैं अपने विषय में सचेत हो जाऊंगा, अगर आप अपने विषय में सचेत हो जाएंगे, तो पूरी तरह से हम परमेश्वर के भय में अपने जीवन को व्यतीत कर सकते हैं। इसलिए आज सुबह मुझे और आपको ये आदेश दिया जा रहा है, ये उपदेश दिया जा रहा है कि हमें अपने विषय में सचेत रहना है और अपने मन की बड़ी चौकसी करो। मूसा ये उपदेश दे रहा है कि हम जो इस वचन को पढ़ते हैं, हम जो इस बात का दावा करते हैं कि हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं, मूसा आज सुबह मुझे और आपको इस दिए गए उपदेश के द्वारा एक बार फिर बताता है कि हमें मसीही प्रभावशाली जीवन जीने के लिए किस बात का ध्यान करना है। अपने मन की बड़ी चौकसी करो। मेरे अजीजों, आपको ध्यान होगा कि जब परमेश्वर ने इस संसार की रचना की तो उत्पत्ति की किताब उसका 6वां अध्याय और उसके 5 वचन में परमेश्वर यूं लिखता है, यहोवा ने देखा कि मनुष्यों की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है और उनके मन के विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है निरंतर बुरा ही होता है। इसलिए हमें अपने मन की चौकसी करने के लिए कहा गया है। मेरे अजीजों, ये जो वचन है ये उत्पत्ति से लेके प्रकाशित वाक्य तक हमें उपदेश देता है, हमें समझाता है, हमें सुधारने के लिए उन वचनों को हमारे सामने लेके आता है
क्योंकि ये वचन ही जो हैं हमारे पूरे जीवन के लिए लाभकारी हैं। अपने मन की बड़ी चौकसी करो, कहीं ऐसा ना हो कि जो बातें तुमने अपनी आंखों से देखी हैं, जो बातें तुमने अपनी आंखों से देखी हैं उनको भूल जाओ। अगर हमने अपने विषय में ध्यान ना दिया, अपने मन को चौकसी से ना परखा, अपने मन को चौकसी करने के लिए ना देखा, तो फिर परमेश्वर का वचन यूं कहता है कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि तुमने जो बातें देखी हैं उन्हें भूल जाओ और वह जीवन भर तुम्हारे मन से जाती रहे। अजीजों, ये जो मन है ना, हमें इसके ऊपर बहुत ही ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि परमेश्वर ये कहता है कि मनुष्य के मन में जो भी विचार होता है निरंतर, कॉन्टिन्यूसली, निरंतर बुरा ही होता है। और इस मन को हम अधिकार रखते हैं कि उसको नियंत्रण में रखें। कैसे रख सकते हैं? हम अपनी ताकत से नहीं, अपने सामर्थ्य से नहीं, केवल और केवल परमेश्वर के अनुग्रह से, परमेश्वर के वचन से हम अपने मन को चौकस रख सकते हैं, चौकसी से अपने मन का ध्यान कर सकते हैं। ऐसा ना हो कि जो कुछ तुमने अनुग्रह परमेश्वर का देखा है, मेरे ऊपर परमेश्वर का बहुत बड़ा अनुग्रह है कि जब मैं पापी ही था तो मुझ पर परमेश्वर ने अनुग्रह किया। इसी रीति से इन वचनों को जो हमने पढ़े हैं, उससे पहले परमेश्वर ने क्या क्या अद्भुत कार्य उनके जीवनों में दिखाए थे, उनके बारे में मूसा उपदेश दे रहा है। कहीं ऐसा ना हो कि तुम उनको भूल जाओ, और अगर भूल जाओगे तो फिर क्या होगा? जीवन भर के लिए तुम्हारे मन से वो बातें जाती रहेंगी। हम अक्सर ये बात कहते हैं कि उसने मेरे साथ बुरा व्यवहार किया था, वो बात अभी तक मेरे मन में बैठी हुई है। अगर हम अपने मन की चौकसी करेंगे तो हम किसी भी रीति से दूसरों की बातों को अपने मन के अंदर नहीं रहने देंगे। हम इस मन को परमेश्वर के वचन से निरंतर भरेंगे। इसी कारण से प्रभु ने ऐसी योजना मेरे और आपके लिए बनाई है कि हम हर रोज सुबह की बरकत के द्वारा कुछ ना कुछ सीख लें, ताकि वो बातें जीवन भर हमारे साथ रहें। यहां लिखा है, किंतु अगर वो बातें तुम्हारे मन से हमेशा के लिए भूल गई तो फिर अच्छा नहीं होगा। उन बातों को अपने मन में रखो, किंतु तुम उन्हें अपने बेटों पोतों को सिखाना। जो कुछ मन में होगा वो ही बाहर आएगा, जो कुछ मन में होगा वो ही बाहर आएगा। अगर हमारे मनों में परमेश्वर का वचन है तो हम अपने बेटों को, अपने पोतों को किसी भी रीति से परमेश्वर के वचन के अलावा और कुछ भी नहीं सिखाएंगे। प्रभु यीशु मसीह मुझे और आपको
बार 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 ये बातें सिखा रहा है कि हमें किस रीति से परमेश्वर का भय मानना है। अगर हम कहते हैं कि हम परमेश्वर का भय मानना है, तो क्या हमारे पास परमेश्वर के लिए समय होगा या नहीं? बड़ा अद्भुत सवाल है। अगर हम कहते हैं कि हम परमेश्वर का भय मानते हैं, तो हम परमेश्वर के वचन से प्रेम करेंगे, इस मन की संभाल करेंगे, लापरवाही से नहीं, चौकसी से हम इस मन की संभाल करेंगे। भजन संहिता 119 उसका 11 वचन इस तरह से वहां पे लिखा है। भजन संहिता 119 बाइबल का सबसे बड़ा अध्याय है। 119 का 11 वचन, मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है। कहां? अपने मन में, जिसके लिए मूसा ने कहा है कि इसकी चौकसी करनी है। चौकसी कैसे करनी है? इसके अंदर यहां पे जो कुछ लिखा है उसको अपनाना है। वो क्या है? मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है। क्यों रख छोड़ा है? उसका एक कारण है। क्यों रख छोड़ा है? उसका एक कारण है। आज हम अपने अपने घरों में क्यों बैठे हैं, क्यों बंद हैं, क्यों परमेश्वर ने हमें इतना ज्यादा समय दिया है? उसका एक कारण है। उसका कारण क्या है? कि मैं तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। मैं तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। पाप कब नहीं करेंगे? जब परमेश्वर का जीवित वचन हमारे मनों में होगा। बहुत अच्छा वचन है। मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में, अपने मन में रख छोड़ा है, ताकि तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। ताकि तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। अक्सर मैं इस बात को कहता हूं, ये वचन जो है ये हमें पाप से दूर रखता है, और पाप हमें इस वचन से दूर रखता है। आप सब लोग परमेश्वर से प्रेम करने वाले लोग हैं, परमेश्वर का हुक्म मानने वाले लोग हैं। आप वचन के प्यासे हैं। आप वचन को बैठकर सुनते हैं। आप वचन के एक एक शब्द के ऊपर ध्यान करते हैं। आप उन वचनों में से अपने आत्मिक जीवन के लिए क्या लेसन है उसको लेते हैं। आप लोग धन्य हैं, क्योंकि आप हर रोज सुबह की बरकत प्रोग्राम सुनते हैं। क्योंकि सुबह सुबह परमेश्वर हम सबको अपने वचन से तृप्त करता है, और उसका वचन ऐसा है कि हम जीवन भर कभी भी किसी भी तरह से ठोकर नहीं खा सकते। अजीजों, मैं आप सबके लिए लगातार यही दुआ करता हूं कि प्रभु, ये जो तूने हमें सुबह की बरकत प्रोग्राम दिया है, ये हर एक इंसान के लिए आशीष का कारण हो। क्यों? क्योंकि इस सुबह हमें हमेशा परमेश्वर का जीवित वचन मिलता है, जिसमें जीवन है। कितना जीवन? बहुतायत का जीवन, बहुतायत का जीवन। प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते हैं अपने शरीर के एक एक अंग के लिए। तूने प्रभु जी आज
अपने मन की चौकसी करने के लिए जो हमें अपने वचन से सिखाया है, समझाया है, उसके अनुसार चलने के लिए हम सब की सहायता करें। प्रभु सुनने वालों को, देखने वालों को बहुतायत से आशीष दे। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। जय मसीह की।